हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी कि पादपों में पोषण। तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, तो आज हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की यानी कि प्रकाश संश्लेषण की। तो हमने कहा था कि जिन भी पौधों में क्लोरोफिल होता है वो क्या करते हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हेडिंग आई थी, हमने देखा फोटोसिंथेसिस इन लीव्स ऑफ अ वेरियस कलर, यानी कि पत्तियों में क्या होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ पे रंग होते हैं। हमने कहा क्या इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है, क्योंकि हमने कहा कि जिनमें क्या होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। क्लोरोफिल को और क्या कहते हैं, तो हमने क्या कहा था, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक जिन पौधों में होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, यानी कि उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जा रही थी। अब हमने कहा हमारे पास अलग अलग कलर की क्या है, पत्तियां हैं। हमने बहुत सारी पत्तियां यहाँ पे देखी, तो क्या इनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, क्योंकि जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है हरित लवक यानी कि हरा जो वर्णक होता है, हरा जो कलर होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को यहाँ पे परफॉर्म करेगा। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में क्या होते हैं कि जो पौधा होते हैं, पौधे में बहुत सारे वर्णक होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जहाँ पे जो प्रभावी जो वर्णक होता है वो हरित लवक नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने क्या कल इस लीफ का एग्जांपल लिया था, हमने कहा येलो कलर की जो पत्ती है, पीले कलर की जो पत्ती है, वहाँ पे कौन सा जो कलर प्रभावी है, हमने कहा यहाँ पे येलो कलर प्रभावी है। तो जहाँ पे येलो कलर प्रभावी होगा, पीला ही कलर वहाँ पे दिखाई देगा। यानी इसमें भी क्या है, इसमें हरित लवक है, क्लोरोफिल इसमें है लेकिन प्रभावी नहीं है। तो अगर क्लोरोफिल यहाँ पे है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यहाँ पे पाई जाएगी। इसके बाद हमने हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो पौधा होता है, पौधे में कौन कौन से भोजन का यहाँ पे निर्माण होता है। जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, वहाँ पे किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे हमने देखा ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, जो क्या है कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे क्या बात की थी, हमने कहा था कि अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या था ग्लूकोज, हमने कहा यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है, इसे हमने क्या कहा, ग्लूकोज कहा। अब हमने क्या देखा, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पे हो रही थी तो क्या बना, यहाँ पे ग्लूकोज बना था। ग्लूकोज क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है यानी सरल रूप है। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, जटिल रूप होगा। और अगर हम जब बात करेंगे ग्लूकोज की तो ये क्या होगा, सरल रूप होगा। तो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट था, जो उत्पाद बन रहा था वो क्या बना, ग्लूकोज यहाँ पे बना। तो हमने कहा अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा पौधे में और कौन कौन से भोज्य पदार्थों का यहाँ पे निर्माण होता है, जिसमें हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे वसा का निर्माण किस प्रकार से होता है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, वसा का निर्माण देखा।
उसके बाद सबसे पहले हमने वसा का निर्माण देखा। पहले क्या आ रहा है, पहले यहाँ पे ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, सेकंड यहाँ पे वसा का निर्माण हो रहा है। अब हमने कहा नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। तो क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या शामिल होते हैं, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीजें शामिल होती हैं। जब यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड हो जाता है तो यहाँ पे आप क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अब हमने कहा था कि यहाँ तक तो हमने बात कर ली है कि कौन कौन सी चीज़ों, कौन कौन से भोज्य पदार्थों का यहाँ पे प्लांट के द्वारा उसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि पोषण के अन्य तरीके क्या हैं। हमने अभी तक बात क्या की थी, हमने कहा था सिर्फ हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में हमने देखा कि पौधे ने किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की और वहाँ पे अपने भोजन का निर्माण किया। इसके अलावा भी फोटोसिंथेसिस के अलावा और जो हेटेरोट्रॉप यानी कि परपोषी के अलावा भी यहाँ पे कुछ पोषण के तरीके हैं। दो तरीकों की हमने बात की थी, लेकिन इन दो तरीकों के अलावा भी यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे पास तरीके आते हैं जो क्या होते हैं, ना तो वो क्या होते हैं स्वपोषी होते हैं, ना ही क्या होते हैं वो परपोषी के रूप में अपने भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। वो कुछ अलग ही टेक्निक होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या अन्य तरीके आते हैं। सबसे पहले हमने पैरासिटिक प्लांट के बारे में पढ़ा, परजीवी पौधे के बारे में पढ़ा। इसमें हमने देखा कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्या है, क्लोरोफिल नहीं है, और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल क्या आया, अमरबेल का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा था। नेक्स्ट हमने बात की थी कीटभक्षी पौधों के बारे में। अब कीटभक्षी पौधे यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो कीटभक्षी पौधे हैं वो कीटों का भक्षण कर रहे थे। यहाँ पे क्या आता है, कीटों का भक्षण कर रहे थे। क्यों, यहाँ पे हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, जब हमने इसकी लास्ट जो हमने पैराग्राफ देखा था तो हमने कहा था ये आंशिक विषमपोषी है। क्यों, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं इनमें क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ग्लूकोज का वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उन्हें वहाँ पे नाइट्रोजन की आवश्यकता है, नाइट्रोजन की कमी थी वहाँ पे। इसीलिए ये क्या कर रहे थे, कीड़ों को खा रहे थे और वहीं से जो अपना नाइट्रोजन की जो पूर्ति है उसे वहाँ पे वो कंप्लीट कर रहे थे। इसीलिए आप ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे कि ये क्या है, पार्शियल हेटेरोट्रॉप है यानी आंशिक विषमपोषी है। क्या होते हैं आंशिक विषमपोषी, जो पूर्ण रूप से विषमपोषी नहीं है, लेकिन क्या है, अपने किसी भोज्य तत्व के लिए किसी दूसरे पे आश्रित हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हमने कहा था अगर हम अपनी बात करें तो हम अपनी बात में हम क्या देखते हैं, हमें अलग अलग भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, ये जो अन्य जो मिनरल्स होते हैं हमें क्या है, सबकी आवश्यकता होती है। अगर हम विटामिन की बात करें तो बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो हमें क्या, सारे ही चीज़ों, सारे पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट को भी हर एक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। अब क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस के द्वारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन तो हो रहा था, जिसे हमने क्या कहा, ग्लूकोज कहा था। लेकिन अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन आवश्यक होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं था इस प्लांट के पास। तो इसने क्या किया, इसने कीड़ों को खाना शुरू कर दिया और अपने नाइट्रोजन की पूर्ति वहां से कर ली है। तो ये क्या है, ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से क्या है, इस वो जो कीट थे, जो इंसेक्ट थे, उन पे डिपेंड है। ये सिर्फ एक पोषक तत्व के लिए उस पर डिपेंड है। इसीलिए हमने कहा ये क्या है, आंशिक विषमपोषी है। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। उसके बाद हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो है सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स यानी कि मृतपोषी। क्या होता है मृतपोषी में, अब इसका नाम इंडिकेट कर रहा है। दोनों को हम तोड़ देते हैं। क्या किया हमने, ये जो मृतपोषी था इसे हमने दो भागों में तोड़ दिया है। अब हम समझ पाएंगे क्या हो रहा है। मृत यानी कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है,
पोषी यानी कि वो जीव जो क्या कर रहा है, किसी मरे हुए जीव से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। हमने जब पिछले और भी जब हमने पोषण के तरीके देखे थे वो नाम इंडिकेट कर रहे थे। इससे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा कीट भक्षी यानी कि इंसेक्टिवोर्स, कीट भक्षी यानी कि कीट प्लस भक्षी जो कीटों का भक्षण करते हैं। इससे पहले जो हमने देखा था परजीवी यानी कि जो अपने पोषण के लिए किसी पराये पे डिपेंड रहते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नाम ही इंडिकेट कर रहा है। कोई भी पोषण आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे नाम इंडिकेट कर रहा है, नाम ही बता रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की, वहाँ पे भी नाम ही बताता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आप फोटोसिंथेसिस को तोड़े या फिर प्रकाश संश्लेषण को तोड़े तो आप देखेंगे प्रकाश प्लस संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है कि यहाँ पे निर्माण, संश्लेषण का मतलब है निर्माण। क्या होता है यहाँ पे कि प्रकाश की उपस्थिति में जो निर्माण हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। सेम वैसा ही फोटोसिंथेसिस भी है। हमने कहा फोटो यानी कि यहाँ पे प्रकाश है, सिंथेसिस यानी कि निर्माण, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जो निर्माण हो रहा है उसे हमने फोटोसिंथेसिस कहा। यहाँ पे भी हमें नाम ही बता रहा है कि क्या यहाँ पे हो रहा है। सेम वैसा ही मृत पोषी है, तो मृत पोषी में भी क्या है, मृत प्लस पोषी यानी कि वो जीव या फिर वो पादप जो क्या कर रहे हैं, अपना पोषण किसी मृत से ले रहे हैं, यानी कि किसी डेड बॉडी से अपना पोषण ले रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मृत पोषी कहते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्या आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने पोषक तत्वों को मृत और सड़े हुए पदार्थों से लेते हैं, उसे हम मृत पोषी पोषण कहते हैं। वही आपको बताया है जो मैंने आपको कहा है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उससे आप तोड़ के देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपने क्या देखा कि यहाँ पे मृत पोषी आपको यही बता रहा है कि यहाँ पे पोषण की कौन सी विधि है, यहाँ पे पोषण कहाँ से लिया जा रहा है, जो क्या है, मृत हैं, यानी कि जो मरे हुए हैं या फिर जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं वहाँ से ये जो जीव है अपना पोषण लेते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे प्लांट विच यूज द सैप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप। क्या आपको बताया भी, यहाँ पे आपको बताया कि वे पौधे जो पोषण के सैप्रोट्रॉपिक मोड का उपयोग करते हैं उन्हें सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। यानी कि जो भी यहाँ पे जो भी पौधे हैं जो मृत जीवों का यहाँ पे भक्षण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मृत जीवी पौधे कहते हैं। यानी कि जो यहाँ से जो मृत से अपना पोषण ले रहे हैं उसे मृत जीवी कहेंगे या फिर सैप्रोट्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हमारे पास आया है, फंजाई आया है और मशरूम आया है एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड। यानी कि उदाहरण के लिए हमारे पास क्या है, मशरूम आया है। मशरूम आप सबने खाई है, सबको पता है मशरूम क्या होता है। तो आपने क्या देखा, एक तो वो मशरूम भी होती है जिसे आप बाजार से लेते हो, एक वो मशरूम भी होती है जो क्या आता है बरसात के टाइम पे आप देखते हो जंगलों में पाई जाती है। आप सभी ने देखा होगा, आपने खाया भी होगा। तो वो मशरूम क्या है, वो है मृत पोषी पौधा है। यानी कि अपना पोषण कहाँ से ले रहा है, सड़े गले पदार्थों से ले रहा है। किस प्रकार से लेता है, आप देखते हो कोई पेड़ है वहाँ पे, अब पेड़ अगर सड़ जाता है तो बरसात के टाइम में क्या होती है, बहुत सारी बारिश होती रहती है और कंटिन्यूअस होती रहती है। तो वहाँ पे क्या आता है, जो पेड़ है वो सड़ जाता है और वहीं पे आप देखेंगे बहुत सारे मशरूम उग जाते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ से जो पेड़ था, पेड़ क्या था, पेड़ कटा हुआ था, वो सूख गया था और धीरे धीरे पेड़ सड़ने लगा था। तो वहीं से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है कौन, मशरूम। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मशरूम। उसके बाद आप देखेंगे जो गैर हरे पौधे होते हैं जो अपने भोजन के लिए मृत और सड़ने वाले पदार्थों पर उगते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्रेड मोल्ड यानी कि फंजाई एंड ईस्ट आर द सैप्रोटिफिक प्लांट्स। और आपके पास क्या एग्जाम्पल आते हैं, ब्रेड मोल्ड्स आते हैं जिसे हम फंजाई कहते हैं और ईस्ट आता है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड का हमारे पास आया है, ये जो एग्जाम्पल हमारे पास आया है ब्रेड मोल्ड का, आपने देखा होगा ब्रेड है, ब्रेड को आप जैसे काफी दिनों तक रखोगे तो आप देखते हो कि ब्रेड के ऊपर कुछ ग्रीन कलर का कुछ जम जाता है, वो क्या होता है, फंजाई होता है। तो वहाँ पे क्या है, वो भी किस चीज पे डिपेंड करता है, वो भी जो क्या है, मृत पोषी पौधा है।
कि सारे जो एग्जाम्पल आए हैं आपके पास सबको आपने नोट करना है। इंपॉर्टेंट आपके पास क्या क्या आए हैं, आपने देखा मशरूम आपके पास आया है, फंजाई आपके पास आ गया है, और आपके पास क्या आया है, ईस्ट आपके पास यहाँ पे आ गया है। तो आप क्या करेंगे, इस जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जीआईसी पंखू के बच्चे, जीआईसी पंखू, आप लोग कोई भी नोट नहीं कर रहे हो। मैंने आपको क्या कहा है, आपको ये नोट करना है जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। सारे बच्चे नोट करेंगे। जीआईसी जसपुर के बच्चे भी ऐसे ही बैठे हैं, आपको भी नोट करना है। जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, अब इसके बाद मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ जिसमें आपको जो मृतपोषी पौधे हैं उसकी आपको यहाँ पे इमेज दिखाई गई है। सबने देखा है मशरूम, सबने देखा है? जिसने देखा है हाथ खड़े कीजिए। ओके, सबने देखा है। अब सबको पता है कि उसमें पोषण का कौन सा तरीका है, सबको पता है? जिसे पता है वो हाथ खड़े कीजिए। किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता कि इनमें कौन से प्रकार का पोषण पाया जाता है? अभी हम क्या पढ़ रहे थे? ठीक है, ठीक है, जीआईसी पंखु। आप में से किसी को नहीं पता कि मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? अभी हम क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले आपने क्या नोट किया था? हमने कहा था कि जो भी पौधे जो किसी मृत से यानी किसी मरे हुए से या फिर किसी सड़े गले पदार्थ से अपना पोषण लेते हैं तो उन्हें मृत पोषी पौधे कहते हैं। कौन सा पोषण पाया जा रहा है? मृत पोषी पौधे हैं ये। किस प्रकार से अपना पोषण ले रहे हैं? किसी मरे हुए से ले रहे हैं। आप सबको समझ में आ गया? चलिए, तो ये हमारे पास किसकी इमेज आती है? ये मशरूम है, अलग अलग टाइप के मशरूम है। आपने सबने देखा होगा कि ये जो मशरूम होते हैं ये किस प्रकार से उगते हैं। इसके बाद हम पढ़ क्या रहे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? पोषण के तरीके पढ़ रहे हैं। तो हमने नेक्स्ट जो इसके बाद पढ़ा था, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है? सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट को हम क्या कहते हैं? सहजीवी पौधे कहते हैं। क्या होते हैं सहजीवी पौधे? तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। समटाइम्स टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड एंड शेल्टर। क्या होता है, कभी कभी क्या होते हैं, दो अलग अलग स्पीशीज के पौधे क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं। एक साथ रहते तो क्या होता है, अपना भोजन और अपने आश्रय के लिए एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो हमने कहा, क्या कहा, हमने कहा कि दो अलग अलग जाति के, दो अलग अलग स्पीशीज के जो पौधे होते हैं वो एक साथ रहते हैं और अपने भोजन और अपने आश्रय के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। क्या होगा यहाँ पे, हमने कहा यहाँ पे दो है, दो है, दो में से एक क्या करेगा, एक का काम होगा भोजन बनाना, दूसरे का काम होगा आश्रय प्रदान करना। किस प्रकार से होता है ये, तो हम आगे पढ़ेंगे, आप देखेंगे। दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट। यानी कि अभी तक आपको क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, जो साथ रहते हैं, लिव टुगेदर, और क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यानी सहायता करते हैं, फूड यानी कि भोजन प्राप्त करने में और शेल्टर प्राप्त करने में। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा सिम्बायोसिस। और जो भी प्लांट इस प्रकार की व्यवस्था, जिन भी प्लांट या जिन भी पौधों में पाई जाती है उन्हें हम सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं या फिर सहजीवी पौधे कहते हैं। क्या कहा हमने इन्हें? अब देखिए, अगर हम कहें सहजीवी पौधे से, अगर हम यहाँ पे आइडिया लगाएं कि यहाँ पे क्या होता है, जीआईसी पंखु, पीछे जो गर्ल्स बैठी हुई हैं आपस में बातें नहीं करेंगी, जो पीछे गर्ल्स बैठी हैं आपस में बातें नहीं करोगे, आप ध्यान दोगे आपको क्या पढ़ाया जा रहा है।
हम क्या बात कर रहे थे, हमने कहा अब हम सहजीवी पौधे से ही अगर आइडिया लगाएं कि इस शब्द का क्या मतलब हो सकता है। हमने कहा सह यानी कि साथ, जीवी यानी कि जो साथ साथ जीते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो प्लांट होंगे, दो पौधे होंगे जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्या होता है, भोजन और आश्रय दोनों में क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे द रिलेशनशिप इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या आते हैं, लाइकेन आता है और राइजोबियम आता है। तो लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन के बारे में आप देखेंगे, लाइकेन इज एन एसोसिएशन इन विच एल्गी एंड फंजाई लिव टुगेदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइकेन को देख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोग अभी नोट नहीं करेंगे, मैं नोट करने के लिए आपको टाइम दूंगी, मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दूंगी। हमने कहा सबसे पहले हम लाइकेन को देख सकते हैं। आपने ऐसा देखा पेड़ों पे कुछ ऐसी संरचना आप सबने देखी होगी, देखी है, कुछ हरे हरे कलर की भी होती है, हम उसे हाथ से भी निकाल देते हैं, देखा है सबने? जिसने देखा है हाथ खड़े कीजिए। यस, तो जीआईसी पंखू सिर्फ एक बच्चे ने देखा है, जीआईसी जसपुर में किसी ने नहीं देखा। तो आप देखेंगे कि पेड़ों पे कुछ ऐसी संरचनाएं आप देखते हैं, कुछ हल्का सा हरे रंग का कलर होता है और इस प्रकार की आपको संरचना दिखाई देगी। ऐसी संरचनाएं आपको पत्थरों पे भी दिखाई देती हैं, जिसे आप पत्थरों पे क्या होता है, पत्थरों पे हम इतनी इजीली उसे नहीं निकाल सकते हैं, तो और यहाँ पे क्या होता है, पेड़ों से आप उसे इजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो यही क्या होते हैं, यही लाइकेन होते हैं। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन भी एक सहजीवी रिलेशन के तौर पर यहाँ पे लाइकेन बनता है। क्या क्या यहाँ पे ऐड होते हैं, क्या क्या होता है, एक तो होता है एल्गी, एल्गी यानी कि शैवाल। अब शैवाल आप सबने देखा है। हमने क्या कहा कि यहाँ पे अब हम दो प्लांट्स का एग्जाम्पल लेंगे जिनमें क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। तो वो दो पौधे कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हमारे पास आया शैवाल। एल्गी को हम क्या कहते हैं, शैवाल। सबसे पहला हमारे पास आता है शैवाल, और शैवाल के साथ और क्या आएगा, यहाँ पे फंगाई आएगा, यानी जिसे हम कहते हैं कवक। फंगस को हम क्या कहते हैं, अब क्या होता है, यहाँ पे शैवाल और कवक एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो एक दूसरे के साथ रह के क्या करते हैं, ये हम देखेंगे। द फंगस, आपको नाम याद रखना है, फंगस का क्या मतलब है, कवक है। और शैवाल आप सबने देखा है, शैवाल कहाँ पे होता है, आपने पानी देखा होगा। पानी में क्या होता है कि जो पानी ठहरा हुआ होता है, आपको कुछ हरे रंग की संरचना आपको दिखाई देती है, वही यहाँ पे क्या होती है, वही इसे हम शैवाल कहते हैं। तो हमने क्या देखा, आपने पढ़ा, द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। अब यहाँ पे ये एक दूसरे की मदद किस प्रकार से कर रहे हैं, कौन, यहाँ पे पहला हमने शैवाल कहा और दूसरा हमने कवक कहा। तो किस प्रकार से शैवाल और कवक एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आप देखेंगे। जो फंगस होती है यानी जो कवक होता है, वो शैवाल को क्या क्या देगा, शेल्टर यानी कि आश्रय देगा, वाटर यानी कि पानी देगा, मिनरल्स यानी कि खनिज लवण देगा टू द एल्गी। अब एल्गी क्या देता है कवक को, यानी शैवाल कवक को क्या दे रहा है, तो आप देखेंगे एंड इन रिटर्न द एल्गी प्रोवाइड्स फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा है अभी तक, हमने पढ़ा है सिम्बायोटिक प्लांट क्या होते हैं, सहजीवी पौधे क्या होते हैं। हमने कहा सहजीवी पौधे वो होते हैं जिसमें दो अलग अलग जाति के जो पौधे होते हैं वो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यानी कि अपने भोजन और अपने आश्रय के लिए एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो दो पौधे होते हैं एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो हमने कहा कि लाइकेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब यहाँ पे शैवाल और कवक क्या होते हैं, सहजीवी संबंध में आते हैं, तो तब यहाँ पे लाइकेन बनता है। इस प्रकार से यहाँ पे शैवाल और कवक एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो कवक शैवाल को क्या देता है, कवक ने शैवाल को दिया, आश्रय दिया, पानी दिया और मिनरल्स दिया। और अब एल्गी क्या दे रहा है, एल्गी फूड देगा, किसे, कवक को भोजन देगा। क्यों, क्योंकि शैवाल में क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम कवक की बात करें तो कवक में यहाँ पे कवक यानी कि फंजाई में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो
इस प्रकार से अब ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इसी रिलेशन को हमने कहा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, इमेज है किसकी, लाइकेन की। चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, जो सिम्बायोटिक प्लांट्स है उसके आप डेफिनेशन को लिखेंगे। साथ ही आपको ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे लाइकेन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, आपको ये भी नोट करना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसी से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो सहजीवी पौधे होते हैं किस प्रकार से एक दूसरे के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके, एक बच्चे का हो गया, सबने कर लिया? क्या है, एक दो बच्चे बचे हैं, सबने कर लिया? जो गर्ल्स बैठी हैं जीआईसी जसपुर, आप नोट नहीं कर रही हैं? आपको अंगड़ाई नहीं लेनी है, आपके डेस्क पे मुझे कॉपी नहीं दिख रही है। आपकी कॉपी कहाँ है? जीआईसी जसपुर, आप मुझे कॉपी दिखाइए, हाथ नहीं दिखाना है। नहीं, मैं गर्ल्स से बात, लड़की से बात कर रही हूँ। आपके पास कॉपी नहीं है, कहाँ है आपकी कॉपी? जिन्होंने रेड कलर के रिबन लगा रखे हैं, अपनी कॉपी लेके आइए। यस यस, मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। अपनी कॉपी लेके आइए। आप बिना कॉपी के क्यों बैठी हैं? आपको जो भी पढ़ाया जाता है आपको नोट करना है। जाइए अपनी कॉपी लेके आइए। जो सेकंडों में गर्ल्स बैठी हैं, ठीक है, पेन भी लेके आइए, पेन भी निकालिए। अब जो भी आपको पढ़ाया जाएगा पहले आपने ध्यान से सुनना है और उसके बाद आपने नोट करना है। ठीक है, अपनी कॉपी को ओपन कीजिए, अपने डेस्क पे रखिए, ऊपर ऊपर रखिए ताकि मुझे दिखाई दे कि आप नोट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात अब हमने कर ली है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अब आपने क्या करना है, पहले आप सुनेंगी, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो आपको प्रॉपर नोट करना है। ओके, तो आप ध्यान अपनी स्क्रीन पे देंगे। तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। रिप्लेनिशमेंट में क्या होता है कि जो मिट्टी है, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, पोषक तत्व। जो पोषक तत्व है उन्हें हम फिर से कैसे मिट्टी में ऐड करें। क्योंकि क्या होता है, जब आपने एक बार फसल को उगाया तो जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जीआईसी जसपुर जो बच्चे फर्स्ट में बैठे हैं, अभी आपको नोट नहीं करना है, मैं आपको नोट करने के लिए अलग से टाइम दूंगी। पहले आपको समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो क्या होता है कि जब आप समझ जाते हो, जो फ्रंट में जो बच्चा बैठा है कैप में, जिन्होंने कैप लगा रखी है और मास्क भी लगा रखा है, जीआईसी जसपुर, आप क्या काम कर रहे हो बेटा? मैं कह रही हूँ आपको क्या करना है, पहले ध्यान से सुनना है, आप क्या काम कर रहे हो। तो जब आप ध्यान से सुनते हो तो क्या होता है, फिर आप जो भी आपका टॉपिक होता है उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आप क्या कर सकते हो, ये आपका रिवीजन चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी चीजें आपने सुनी होंगी उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि जो आपने यहाँ पे नोट किया है एज इट इज आप अपने एग्जाम में लिख लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आपको क्या करना है, प्रॉपरली आपको सुनना होता है। तो जब आप सुनेंगे तो ऐसा नहीं कि चलो आपने जितना यहाँ पे सुना पूरा आपको याद नहीं होगा, लेकिन उसका आधा आपको याद रह जाता है। तो आप क्या करते हो, अपनी लैंग्वेज बना लेते हो और अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसे लिख लेते हो, आप छोड़ते नहीं हो। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आपको क्या करना है, प्रॉपरली सुनना है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने कहा कि जब हम मिट्टी में फसल उगाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हमने फसल उगाई एक बार, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने गेहूं उगा ली। जब हमने गेहूं उगा लिए और गेहूं की कटाई भी कर ली,
अब क्या होता है कि जो मिट्टी है, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि सारे पोषक तत्व किसने ले लिए हैं? जो गेहूं के पौधे हैं उन्होंने ले लिए हैं। अब हम किस प्रकार से मिट्टी में पोषक तत्वों को फिर से ऐड कर सकते हैं, वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे, क्रॉप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन, यानी कि मिट्टी की फसलों में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए बहुत अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्या होता है? मिट्टी को बहुत अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आप सभी को स्क्रीन पे ध्यान देना है। तो हम क्या बात, जीआईसी जसपुर, जो बच्चा फ्रंट में बैठा है, जिन्होंने कैप भी लगा रखी है और मास्क भी लगा रखा है, बेटा आपको क्या बोला है? आपको स्क्रीन पे ध्यान देना है। आप क्या नोट कर रहे हो? आपको स्क्रीन पे देखना है, क्या नोट कर रहे हो बेटा? आपको स्क्रीन पे देना है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। जो भी आप नोट कर रहे हो आप बाद में कर सकते हो। तो मैंने कहा कि जो मिट्टी में क्या होती है, क्रॉप को उगाने के लिए जो नाइट्रोजन है उसकी बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या होता है? आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम अ डेफिशिएंस इन द नाइट्रोजन। वही चीज आपको बताई जा रही है कि कटाई के बाद क्या हुआ, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ, प्लांट्स कांट यूज द नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली, यानी कि पौधे वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब हमने कहा है, जब हमने गैसेस के बारे में पढ़ा है तो हमने पढ़ा है कि सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, लेकिन पौधे क्या होते हैं, उस गैस का उपयोग नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस होती है उसमें कुछ बदलाव आते हैं, तभी जो प्लांट होते हैं उसे कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि उसे अवशोषित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपने क्या देखा, द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म रैपिडली यूज बाय प्लांट, यानी कि कुछ जीवाणुओं की क्रिया इस नाइट्रोजन को पौधे द्वारा आसानी से उपयोग करने के किए जाने वाले रूप में परिवर्तित कर सकती है। क्या आपको बताया जा रहा है कि क्या होता है कि पौधों को अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जब हमने कोई फसल वहां पे उगाई और जब उसकी कटाई कर देते हैं तो वहां पे नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब हमें नाइट्रोजन की भरपाई के लिए क्या चाहिए, वहां पे नाइट्रोजन चाहिए। सेकंड बात हमने क्या की थी, हमारे जो पर्यावरण में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन इस नाइट्रोजन का उपयोग पौधों के द्वारा डायरेक्टली नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन में कुछ परिवर्तन करते हैं और उसके बाद ही ये जो नाइट्रोजन है वो पौधों के द्वारा क्या की जाती है, उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि अब आपको उस बैक्टीरिया का नाम बताया गया है, उस जीवाणु को नाम बताया गया है जो नाइट्रोजन गैस को परिवर्तित करता है और पौधे के द्वारा उपयोग करने के लायक बनाता है। तो क्या नाम है उसका, राइजोबियम जीवाणु। फलीदार पौधे की जड़ों की गांठों में रहते हैं। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन गैस लेते हैं और इसे पानी में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे फलीदार पौधों को उनकी वृद्धि के लिए उपलब्ध कराया जाता है। क्या बताया आपको, यही बताया कि these bacteria take nitrogen gas from the atmosphere and convert it into the water soluble nitrogen compounds, make it available to the leguminous plant for their growth। अब क्या होते हैं ये जीवाणु, आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि हमने अभी तक ये बार बार मैंने आपको रिपीट करा दिया है, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है पौधों के लिए। जब हमने फसल उगाई तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। अब हमने क्या कहा, इस नाइट्रोजन की भरपाई को कौन करेगा, कुछ जीवाणु करेंगे, जो क्या करेंगे, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में जो हमारी नाइट्रोजन है, जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसमें कुछ चेंजेस करते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, प्लांट इस नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। आप जो भी आपको अभी पढ़ाया गया है ये सब अपनी कॉपी में नोट करेंगे। फ्रंट रो में जो बच्चा बैठा है वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, तो आपको पहले ये नोट करना है। तो क्लास, आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पोषण के अन्य तरीके हो सकते हैं और किस प्रकार से जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट है उन्हें हम फिर से ऐड कर सकते हैं। हम नहीं, हमने कुछ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।